तो मेरे से पास्टर कान में आकर के बोला, आप अपना बर्तन को पलटी करके रख दो, ब्रेड और आलू मत लेना, आपके लिए ये लोग सब जाने के बाद में बिरयानी तैयार करके रखा है, वही खाना। तो परोसने वाले को घर वालों ने बोला कि जो मेहमान पास्टर आया है उनको ब्रेड और आलू मत देना। तो परोसने वाला मुझे दिया भी, बाद में बर्तन भी मेरे से लेकर के चले गए। मुझे दुख नहीं लगा, मैंने ब्रेड और आलू नहीं चाहा, क्योंकि मेरे लिए और उत्तम रखा हुआ था। अगर ऐसा है तो कनक मोती से भी बढ़कर, रत्न मणियों से बढ़कर महिमावान, मूल्यवान एक परमेश्वर हमें अपना होकर के हैं, तो हम उस परमेश्वर के सिवाय क्या चाहेंगे। लेकिन जो लोग इस परमेश्वर की मूल्य और महिमा को नहीं पहचाने हैं, वे आलू और ब्रेड को मांगते रहेंगे। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा ना? तो प्यारों, कुछ दिन पहले मैंने जैसे संडे चर्च में बताया था, वैसे हम हमारे परमेश्वर ही से संतुष्ट रहें। हम परमेश्वर ही से संतुष्ट रहें। लेट्स बी कंटेंट विथ गॉड अलोन। परमेश्वर ही हमें चाहिए, और कुछ भी और कोई भी नहीं चाहिए। मिला है हमें परमेश्वर को, हमने प्रभु को पाए हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। यस। बस, बस इतना ही चाहिए हमें। धन, दौलत, ताकत, सुंदरता, संसार की और किसी भी चीज हमको नहीं चाहिए। मुझे प्रभु मिला, उतना काफी है। अब इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए संसार का बाकी कुछ भी ना भी रहे हमारे पास, तो हम असंतोष ना रहिए, असंतुष्ट ना रहिए। हम आनंद के साथ प्रभु को पाया है, उसी आनंद में हम आगे बढ़ते जाएं। इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिएगा। तो स्वर्ग में एक सिंहासन, और सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर को, इतना हमने देखा है। इतने में कोई शक है, कोई समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं। नहीं कुछ? ठीक है। अब अगली बात, तीसरी चीज यूहन्ना ने जो देखा वो क्या था? भूल गए? 11 बात यूहन्ना ने जो देखा था, उसमें से तीसरी चीज, दो हमने देखा भी, तीसरी बात क्या देखा था?
एक मेघ धनुष। एक मेघ धनुष। आधा कि पूरा? पूरा। पूरा है, पूरा है। चारों। हाँ, चारों ओर है, गोल गोल है। एक हाफ सर्किल नहीं है, फुल सर्किल में देखा है मेघ धनुष। मेघ धनुष, रेनबो, उसका दो बात है। एक तो हमने अभी देखा, मेघ धनुष में अलग अलग रंग है, मतलब वो भी महिमा को दर्शा रहा है। दो चीज विशेषकर, उसमें पहली बात महिमा को ही दर्शा रहा है, परमेश्वर की महिमा का एक वर्णन ही है वहां पर। और दूसरी बात, हम मेघ धनुष पहली बार कहां देखते हैं? जल प्रलय के बाद। हाँ, उत्पत्ति में, जल नूह की समय का जल प्रलय के बाद। उत्पत्ति 9 अध्याय की 13 से 8 की 20 से 22 तक है, और 9 की 13 से 17 तक है। हमें मालूम है, इसलिए पढ़ना नहीं चाहेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 8, 20 से 22 और 9 उसकी 13 से 17। तो इन भागों में है, पहली बार हम मेघ धनुष को देखते हैं। वहां मेघ धनुष किस बात को दर्शा रहा है? एक प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा। हाँ, प्रतिज्ञा। वाचा या प्रतिज्ञा को। इट्स अबाउट ए प्लज। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ वहां पर था, और एक प्रतिज्ञा। आमतौर पर मनुष्य के साथ ने जो वाचा बांधा है, एक प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है कि अब जल प्रलय के द्वारा विश्व को नाश नहीं करेंगे या जगत को मिटाएंगे नहीं। ठीक इधर भी परमेश्वर के सिंहासन के पास एक पूरा गोल गोल मेघ धनुष इस बात को याद दिलाता है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, the faithfulness of God regarding his pledge, his promise, his vow। परमेश्वर के वाचा के प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक प्रतीक है यहां दिखने वाला इस मेघ धनुष। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की ईमानदारी, परमेश्वर की सच्चाई वहां पर दिखता है। और अपनी सृष्टि के लिए, विशेष अपने प्रजा के लिए परमेश्वर के प्रोटेक्शन, सुरक्षा को भी उस मेघ धनुष के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्यता और अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की सुरक्षा, ये दोनों बात इस मेघ धनुष के द्वारा हम समझ सकते हैं। यह है मेघ धनुष का मतलब। इतना समझ में आ गए? तो मेघ धनुष का दो मतलब हमने देखा, एक परमेश्वर की महिमा, दूसरा
परमेश्वर के विश्वास योग्यता और सुरक्षा। मनुष्य से नूह के द्वारा जो वाचा बांधा, उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये उन बातों का बात है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलता नहीं। हम तो भूल जाते हैं। क्या बोला था मैंने? कुछ बोला था तो मैं भूल गया ना। याद दिलाना चाहिए ना। हम लोग अक्सर ये बोलते हैं लोगों को, क्योंकि हम भूल जाते हैं। मेरा जीवन में अनुभव है, किसी ने हमको बोले थे कि आ जाना फलाने समय में, हम लोग घर पे एक साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, हमने घर पे कुछ बनाए भी नहीं, उन्होंने बुलाया है ना, हम लोग पहुंच गए। खाली पानी पी के हमको वापस आना पड़ा। एक से ज्यादा अनुभव है हमें। खाने की मामला है तो हमने याद भी नहीं दिलाया, वापस आ गए। लोग हमें वादा तो करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं, वो अपने वायदों को भूलता नहीं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। अपने सारे जितने भी वादे हैं वो सब हाँ हाँ ही हैं। अब तक भी प्रभु विश्वास योग्यता के चलाया, प्रभु का धन्यवाद हो। उस प्रभु पर हम पूरा भरोसे के साथ आगे बढ़ें। हमें अनंतता तक ले जाने में वो सक्षम है। उस प्रभु पर हम भरोसा रखते हुए आइए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीषित करें। इतने में कोई शक है तो